एक दिन के ब्रेक के बाद मैं आ गई हूँ एक अमेजिंग रेसिपी लेके आप सबके लिए, जिसका नाम है परिप्पू वड़ा। ये केरला की ऑथेंटिक रेसिपी है। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है कि इस पूरे महीने में हम अलग अलग जगह की ऑथेंटिक रेसिपीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आज मैं लेके आई हूँ परिप्पू वड़ा। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही ईजी है, लेकिन छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स है जिनका आपको ध्यान रखना है इसे परफेक्ट बनाने के लिए। रेसिपी शेयर करूं उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे लवली सब्सक्राइबर्स जो है उन्हें मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूं, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई योर कुकिंग। आज की रेसिपी क्या है वो आप सबको पता ही है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं बताऊंगी प्लीज उन्हें फॉलो कीजिएगा परफेक्ट रेसिपी के। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे तो मैंने एक ही दिन का ब्रेक लिया था, लेकिन एक दिन का ब्रेक भी मेरे लिए एक साल के बराबर था। एनीवेज, मैं आ गई हूँ एक अमेजिंग रेसिपी के लिए, और वो अमेजिंग रेसिपी बनाने के लिए हमें लेनी होगी दाल। चने की दाल ली है मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब, और इसे हमें अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है या फिर इसे स्टोर करने के लिए जो भी पाउडर वगैरह लगा होता है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। तो लगभग 2 से 3 पानी से मैंने इसे वॉश कर लिया है। आप चाहें तो इस दाल के साथ आप तुअर की यानी कि अरहर की दाल 1/4 कप के करीब, और उसके साथ अगर आप चाहें तो येलो वाली जो मूंग दाल आती है बिना छिलके वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिकली ये दोनों दालों का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ चना दाल से बनाया जाता है परिप्पू वड़ा। अब हम यहाँ पर इस दाल को लगभग 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ये रेसिपी सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा, तो आप रात को दाल भिगो लीजिए और सुबह आपको दाल भिगी हुई रेडी मिलेगी। तो यहाँ पर 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और दाल हमारी एकदम अच्छे से सोक हो गई है और अच्छे से फूल गई है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे छलनी। ट्रेडिशनली इस दाल को जो है कपड़े पे फैला के इसे पूरी ड्राई की जाती है, बट हम यहाँ पर एक क्विक प्रोसेस करेंगे कि हम फटाफट इसे छलनी में ले लेंगे और इसे हम एक्स्ट्रा जो इसका पानी है उसे एकदम ड्रेन आउट कर लेंगे। हम यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें से साबुत दाल जो है वो निकाल लेते हैं साइड में। इस दाल का जो है हम एक अमेजिंग यूज़ करने वाले हैं आगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं। अब ये जो बाकी की दाल है इसे हमें पीसना है। तो ऑथेंटिकली इसे पत्थर पे या सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में पीसेंगे। लेकिन इसे पीसने की जो टेक्निक है वो आपको इसे कोर्सली पीसना है, यानी कि आपको दरदरा रखना है, इसे बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं करना है। और साथ ही साथ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा इसमें बिल्कुल भी ना हो। तो हम जो मिक्सर ग्राइंडर है उसे पल्स मोड पे चलाएंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, तो जब आप पीसेंगे ना तो इस तरीके से ये साइड में चिपक जाएगा, तो इसे बीच में इस तरीके से करते हुए आप 2 से 3 बार पल्स मोड पे इसे पीस लीजिए। आप देख सकते हैं कि इसका जो पेस्ट बना है वो एकदम दरदरा है। आपको इस स्टेज पे लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन आप इसमें अभी पानी मत डालिएगा। इसका रीज़न मैं आगे आपको बता दूंगी। अब इसे एक बोल में ले लेते हैं हम। आप देख सकते हैं आपको ये बहुत ड्राई लग रहा होगा, बट मेक श्योर कि आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो हमने साइड में दाल निकाल के रखी थी, उस दाल को। जब हम वड़ा बनाते हैं तो उसमें जो साबुत दाल होती है उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब दाल के साइज के टुकड़ों में कट करके अदरक। यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के करीब करी पत्ता लिया है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साउथ इंडियन रेसिपी में करी पत्ता तो मस्ट है। यहाँ 2 टेबलस्पून भर के मैंने ली है हरी मिर्ची, जिसे मैंने बारीक कट कर ली है। और यहाँ पर मैंने ली है सूखी हुई लाल मिर्च, जिसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है। चाहे तो आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। ये लगभग 2 टेबलस्पून के करीब है। अब हम यहाँ पर लेंगे प्याज। तो केरला में जो केरलियन प्याज होते हैं छोटे वाले, वो यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली, लेकिन हमारे पास जो है उसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है एक मीडियम साइज़ का। उसके साथ हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे।
1/4 चम्मच हम लेंगे हींग, और उसके साथ मैं आपको एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 टेबलस्पून के करीब चावल का आटा। चावल का आटा हमने क्यों यूज किया है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये मैंने लिया है अचार का रेडीमेड मसाला लगभग 2 टेबलस्पून के करीब, जो कि इस रेसिपी का एक चटपटा सा ट्विस्ट है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन इसमें अचार की जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हम सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो चावल का आटा डाला था वो किस काम आएगा यहाँ पर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स डाले हैं, जैसे कि प्याज। तो जब भी आप प्याज को किसी चीज़ के साथ कंबाइन करते हैं तो उसका पानी रिलीज़ होने लग जाता है। हमें इस मिक्सचर के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसीलिए हमने जो राइस फ्लावर डाला है वो राइस फ्लावर जो प्याज का पानी बाद में रिलीज़ होगा उसे अच्छे से सोक कर लेगा, इसीलिए राइस फ्लावर हमने इसमें ऐड किया है। तो किसी भी रेसिपी में डाली गई छोटी या कम से कम भी कोई चीज़ होती है तो उसे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और साथ ही में हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इन सभी चीज़ों को हम हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी इस स्टेज पे आपको लग रहा होगा कि ये बाइंड नहीं हो रहा है, ये खुलता जा रहा है, लेकिन आप इसकी चिंता मत कीजिए। हमने यहाँ पर चने की दाल इस्तेमाल की है, और चने की दाल जो है बहुत ही अच्छे से बाइंड होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको इसमें और कोई चीज़ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हाथों में थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा लिया है, और इसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। सबसे पहले आप जो पोर्शन लेंगे उसे एकदम टाइटली कंबाइन कर लीजिए, ताकि बिल्कुल भी कहीं पे गैप ना रहे, और ये हमारा जो वड़ा है वो फ्राई करते समय टूटे नहीं। सबसे पहले बॉल बना लीजिए, हाथों में इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। अब आपको ये वड़ा बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें इसे टिक्की का शेप नहीं देना है। टिक्की आपने देखी होगी कि साइड से जो है टायर जैसा शेप की होती है, जो साइड से भी हमें उसे सेकनी पड़ती है, लेकिन हमें यहाँ पर इसे बीच में से फुला हुआ रखना है, और इसकी जो एजेस है वो दबी हुई होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। तो इस तरीके का शेप हम इसे दे देंगे, और इस तरीके से हम बाकी सारे वड़े रेडी कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना आए। आप देख लीजिए यहाँ पर फटाफट मैंने सभी वड़े बना लिए हैं, और एक और टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ। बॉल बना के आप सिंपली इस तरीके से दबा लीजिए हाथों के बीच में, तो परफेक्ट वड़े का शेप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो रेडी है हमारे परिप्पू वड़ा फ्राई करने के लिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पर लगभग मैंने जो क्वांटिटी ली है उसमें लगभग 20 पीसेज इसके बन के रेडी हुए हैं, जो कि मीडियम साइज है। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने हमें इसे, क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो जो चने की दाल है वो हमने कच्चे इस्तेमाल की है, तो इस वजह से उसे कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। ऑयल को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म होने देना है। सबसे पहले जब हम वड़ा ऐड करेंगे उस टाइम पे ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और 2 से 3 सेकंड के बाद तुरंत हमें फ्लेम को मीडियम करना है। इसी बीच हमें कलछी से वड़ों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो वड़ा टूट सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्लेम को मीडियम करना है, और उसके बाद में लगभग 1 मिनट के बाद हमें वड़ों को टर्न करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने वड़ों को पहले ही टर्न किया, यानी कि 1 मिनट के पहले ही अगर आपने वड़ों को टर्न कर लिया, तो वड़ा जो है टूटने की संभावना रहती है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले वड़ा जो है उसे ऐड कीजिए ऑयल में, तब ऑयल गर्म होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद लगभग 1 से 2 सेकंड के बाद में आपको फ्लेम को मीडियम पे करना है, और उसके 1 मिनट के बाद आपको वड़ा को टर्न करना है। यही मेथड आपको याद रखनी है इसे फ्राई करते समय। ये देखिए, आपके वड़े के अंदर से एक दाल भी जो है निकल के बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये इतने अच्छे से कंबाइन हुआ है। इन वड़ों को ऑथेंटिकली टी टाइम स्नैक की तौर पे सर्व किया जाता है, लेकिन आप इसे केचप या फिर ग्रीन कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। आई होप आपको पसंद जरूर आई होगी। आप प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेटेड रखिए। मैं एवरी ट्यूसडे और सैटरडे को एक नई अमेजिंग रेसिपी का वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसे देखना ना भूलिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे को। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए।
बाय बाय।